ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों द्वापर युग से लेकर कलयुग में आज तक कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है और अनंत काल तक लिया जाता रहेगा। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी की पूजा व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यदि आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का फल चाहिए तो राधा अष्टमी की पूजा व्रत भी जरूर करें। दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:12 पर आरंभ होगी। वही इसका अंत अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। वही इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से शुरू होकर दोपहर 1:31 तक रहेगा। इस समय में आप राधा रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए राधा रानी की नगरी बरसाने में उत्सव जैसा माहौल रहता है। इस विशेष और शुभ दिन पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मनोकामना पूर्ति हेतु व्रत उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि राधा रानी की पूजा उपासना करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही आय, आयु और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों में निहित है कि राधा रानी की पूजा अर्चना बिना भगवान श्री कृष्ण के भक्ति अधूरी है। ऐसा कहा जाता है कि राधे राधे मंत्र का जाप करने से साधक पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बरसती है और उनकी कृपा से साधक को सुदामा समान वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब एक झलक डाल लेते हैं राधा अष्टमी व्रत की पूजन विधि पर। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्म बेला में उठे और राधा रानी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्य को करने के पश्चात गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इस समय हथेली पर जल रखकर आचमन करें। हथेली पर रखे जल को 3 बार ग्रहण करें। आचमन के समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का जाप करें। अब अंगूठे से मुंह पोंछ लें। इसके बाद ओम गोविंदाय नमः मंत्र बोलकर हाथ धो ले। अब नवीन वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे। तत्पश्चात पूजा गृह में चौकी पर वस्त्र बिछाकर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित करे। अब पंचोपचार कर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। इस समय राधा चालीसा का पाठ करें। अंत में राधा रानी की आरती कर सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। आप मनोवांछित वर हेतु भी कामना कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चन कर फलहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। आइए दोस्तों, अब हम राधा अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करें। दोस्तों, राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपने सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोच समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी के द्वारा दिए गए श्राप के वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषण भानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया।
राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री रामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति के पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से एक ही होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरे ही बन के रहेंगे, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माला से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसे वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा भी हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांवों से पलायन करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता उसे पहले राधा रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई और उनके कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया। परिस्थितियों से बेबस होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए और राधा रानी से क्षमा की याचना कर कहने लगे कि श्री जी, मुझे क्षमा करना, मुझे परिस्थितियों के वश यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनके करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही, इसीलिए इस पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया है। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा, आप मेरे घर भिक्षा लेने आना। मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे कि पुत्री, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली कि बाबा, मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो ओले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पते पर वैद्य जी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा, आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि माँ ने ओले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर ओले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं रखा। वैद्य जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन करवाया। वैद्य जी कहने लगे कि बाबा, आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है राधा रानी। वो अपने भक्तों संतों को सदैव ख्याल रखती है। दोस्तों, श्री राधा रानी की अष्ट सखियाँ थी। ललिता सखी उनमें से एक प्रमुख सखी थी। श्री राधा रानी के अष्ट सखियों के नाम इस प्रकार है: ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। श्री राधा रानी की इन सखियों को अष्ट सखी कहा जाता है। इन सखियों में सबसे प्रिय ललिता सखी थी। ललिता सखी श्री राधा रानी की निकुंज लीलाओं की साक्षी थी। स्वयं भगवान शिव ने ललिता सखी से सखी भाव की दीक्षा ली थी। श्री कृष्ण का स्त्री का वेश धारण कर बरसाना आ जाते थे। राधा रानी की ललिता सखी इस बात को जानती थी। वो श्री कृष्ण से कहने लगी, तुम कभी मालिन बनकर और
मणिहारिन बनकर राधा रानी से मिलने आते हो और घूंघट के कारण तुमको कोई पहचान नहीं पाता। अगर हिम्मत है तो तुम पुरुष के वेश में श्री राधा रानी से मिलने आकर दिखाओ। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दे दी कि अगर तुम कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी के बजाय तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक ना पहुंच पाए तो तुमको मेरा दास बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ललिता सखी की चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने सखाओं संग मंत्रणा करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं पुरुष वेश धारण कर राधा से बरसाना जाकर मिल सकूं और ललिता सखी से की हुई चुनौती जीत जाओ। श्री कृष्ण के मित्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे कहने लगे कि कृष्ण तुम ज्योतिष बन जाओ, क्योंकि स्त्रियों को कमजोरी होती है कि वो अपना हाथ दिखाने पंडित जी के सामने बैठ जाती है। ज्योतिष को कोई बरसाने में आने से रोकेगा भी नहीं। श्री कृष्ण को अपने सखाओं का यह विचार उत्तम लगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ज्योतिष का रूप धारण कर बरसाना पहुंच गए। माथे पर चंदन का तिलक, गले में तुलसी की माला और अपने अंगों पर इस तरह से श्रृंगार किया कि कोई उनको पहचान न पाए। श्री कृष्ण बरसाने पहुँचे और वहाँ की औरतों का बिना उनका हाथ देखे उनका नाम और परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे। सभी औरतें बहुत प्रसन्न थी कि ज्योतिषी सब कुछ सच बता रहे हैं। अब श्री कृष्ण से कहाँ कोई कुछ छिपा सकता था। यह बात बरसाने महल तक पहुँची तो एक औरत ने ललिता सखी को बताया कि कल बरसाने में एक ज्योतिष आ रहा है जो सबके बारे में सब कुछ सच सच बताता है। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उसका नाम, गांव का नाम सब कुछ बताया। तो ललिता सखी कहने लगी कि यह सब तो तुम गांव में किसी से भी पूछकर बता सकते हो। बताना ही है तो ऐसा बताओ कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे कि इस समय तुम्हारा दिमाग किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रहा है। ललिता सखी ने पूरे महल में सख्त पहरा लगवाया था कि किसी भी सूरत में श्री कृष्ण महल तक ना पहुंच पाए। ललिता सखी उत्सुकता से श्री कृष्ण रूपी ज्योतिष से पूछने लगी कि क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ वो कब तक महल में आएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि दोपहर तक पहुंच जाएगा। ललिता सखी ने पहरा दे रहे सखियों को सचेत कर दिया। ललिता सखी श्री कृष्ण से कहने लगे कि पंडित जी मेरे सखी राधा का भी हाथ देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ललिता सखी ने पूछा कि पंडित जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो श्री कृष्ण कहने लगे महल में तो पुरुष के जाने पर पाबंदी है, इसीलिए। ललिता सखी कहने लगी कि मैं स्वयं आपको महल में ले जाऊंगी। आप केवल एक बार चलकर मेरी राधा सखी का हाथ देख लो। आप ज्योतिषी हो, आपके वहां जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता सखी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के कक्ष के समीप पहुँचे तो श्री कृष्ण ने ललिता सखी को स्मरण कराया कि जिसको तुम आने से रोक रहे थे कहीं वो आ ना जाए। ललिता सखी कहने लगी कि ठीक है महाराज, आप कक्ष में चले जाइए, मैं एक बार बाहर देख कर आती हूँ। श्री कृष्ण कक्ष में पहुँचे तो ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी कि ये बहुत माने हुए ज्योतिषी है। गांव की औरतों ने उनको अपना हाथ दिखाया है, आप भी दिखा दो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने बारे में इशारा से बताने के लिए उनके हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। ललिता सखी कहने लगी कि महाराज ये क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहने लगे मैं तो राधा रानी के कोमल हाथ की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण जब राधा रानी के हाथ को अपने आंखों के समीप ले गए तो ललिता सखी कहने लगी कि यह क्या कर रही हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो हाथों की लकीरों का निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने ललिता सखी से पूछा कि समय क्या हुआ है। ललिता सखी कहने लगी कि पंडित जी 12 बजे है। उसी समय श्री कृष्ण ललिता सखी से कहने लगे कि देख लो, मैं पुरुष वेश में राधा रानी के पास पहुंच ही गया। ललिता सखी भी तपाक से बोली कि इतना मत इतराओ, क्योंकि तुमको इस महल में लाने वाली मैं ही हूँ। अगर मैं तुमको स्वयं इस महल में ना लाती तो तुम राधा रानी से कैसे मिल पाते। जय श्री राधे कृष्ण, जय ललिता सखी।